हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। तो ये हमें फिगर गिवन है, ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है, और ग्राउंड और बी के बीच में जो सरफेस है ये हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ बोथ ब्लॉक ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर, यानी इन दोनों के बीच में जो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक साथ में हो रहा है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, एक साथ है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में क्या है, जीरो है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट हमें क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज जीरो, और स्टेटमेंट सेकंड गिवन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज नेगेटिव। सो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर्थ गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, बी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर एफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा कि ये मूव करना चाहेगा तो ए इसको मूव करने से रोकेगा, तो ए के जो सरफेस है उसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बी के ऊपर एफ बी, वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। जब एफ बी इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा तो एफ ए, यानी बी वापस ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो एफ ए हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है बच्चों। सो एफ ए और एफ बी की हमारे पास में क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, फ्रिक्शन फोर्स एफ बी और एफ ए की हमने डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो वर्क डन W इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है फोर्स। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा। सो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, एफ और एस के बीच का एंगल है। अब देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, तो डब्ल्यू एफ ए, तो एफ ए हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर। एस मान लो यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, एफ ए फ्रिक्शन ऑन ए मल्टीप्लाइड बाई एस और मल्टीप्लाइड बाई कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एफ ए मल्टीप्लाइड बाई एस, और ये हमारा क्या आया है, पॉजिटिव। सो ये वर्क डन जो होगा फ्रिक्शन के कारण ए के ऊपर वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ बी। ठीक है, तो एफ बी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एफ बी मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ बी मल्टीप्लाइड बाई एस। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी, ये क्या आया है, नेगेटिव। तो देखो, ये नेगेटिव के अंदर और ये आया हमारा पॉजिटिव के अंदर। अब देखो, तो स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज जीरो, जीरो नहीं है। सो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज नेगेटिव, सो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।